नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कलेक्ट्रेट सभागार टिहरी में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान सीएम धामी ने बताया कि पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से अपील की है कि त्योहारों में स्थानीय उत्पादों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। वह वोकल फॉर लोकल की दिशा में एक अच्छा प्रयास होगा। इससे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ेगी। तो त्योहारों को लेकर सीएम ने लोगों से अपील की है कि आने वाले त्योहारों में स्थानीय उत्पाद का इस्तेमाल किया जाए और इसके साथ ही सीएम ने मन की बात कार्यक्रम को भी सुना और त्योहारों को लेकर सीएम ने लोगों से अपील की और कहा कि स्थानीय उत्पादों का अधिक से अधिक इस्तेमाल त्योहारों में किया जाए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आत्मनिर्भर टिहरी की संकल्पना विषय पर प्रतिभाशाली स्कूली छात्र छात्राओं के बाल विधायकों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने इन मेधावी बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि हमेशा एक प्रण लेकर आगे बढ़ें कि जिस भी क्षेत्र में कार्य करें लीडर की भूमिका में रहकर कार्य करें। जिस समय वे कार्य कर रहे हों उस समय पूरा ध्यान उस कार्य पर होना चाहिए। समय के महत्व को समझना जरूरी है। जो समय निकल गया वह कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए समय का पूरा सदुपयोग करें। कोई भी कार्य बोझ समझकर ना करें। वहीं कलेक्ट्रेट सभागार टिहरी में जनपद के अधिकारियों की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टिहरी जनपद में G20 की जिन 2 बैठकों का आयोजन होना है उस दौरान हम अपनी सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देने, जनपद के धार्मिक एवं पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों एवं विशिष्ट कार्यों में क्या प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं, इसकी पूरी तैयारी की जाए। उत्तराखंड को वैश्विक पटल पर लाने का यह हमारे पास सुनहरा मौका है। जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारी गांव में जाकर चौपाल लगाएं। समय समय पर अधिकारी रात्रि चौपाल लगाकर जन समस्याओं को सुने और उनका मौके पर निदान करें। तहसील दिवसों का रोस्टर बनाकर नियमित आयोजन किया जाए। सरकार द्वारा चलाई जा रही कई जन कल्याणकारी योजनाओं का आमजन से लाभ मिले, इसके लिए प्रतिक्रियाओं के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। दो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। बता दें कि बीजेपी अपने शक्ति केंद्र को मजबूत करने की दिशा में लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसी सब के बीच राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार की हैट्रिक लगाएगी। वहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हैट्रिक हार पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने पलटवार किया और कहा कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मसले से युवा परेशान, मगर बीजेपी को इन मुद्दों से कोई सरोकार नहीं। इसी कारण लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदेश में सूपड़ा साफ होगा। तो का निर्वहन करते हुए भाजपा के नेता जल्दबाजी में प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हैट्रिक की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश की जनता बेरोजगारी को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है, जिस प्रकार महंगाई को लेकर के जो है लोग परेशान हैं और 2 जूट की रोटी जुटाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में प्रदेश की जनता लगातार संघर्ष कर रही है और वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग कर रही है। पेपर लीक प्रकरण को लेकर के बेरोजगार लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और प्रदेश की सरकार उनको लाठी डंडों से पीटने का काम कर रही है। प्रदेश की जनता और नौजवानों ने सरकार के खिलाफ आक्रोश
पनप रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के दावे जल्दबाजी में किए प्रतीत होते हैं और हवा हवाई है। भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रदेश में 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी भी जीत चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को पहले भी यहां मुंह की खानी पड़ी है। इस समय प्रदेश के बेरोजगार सरकार के खिलाफ लगातार लामबंद है, मात्र शक्ति लगातार आंदोलन कर रही है। हमारी तैयारी आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24/7 जनता के बीच में रहती है। कार्यकर्ता जनता से संवाद करते रहते हैं, उसकी समस्याओं का समाधान करते रहते हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद मिलता है। ये हमारी तैयारी है और इस तैयारी के बल पर मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस उत्तराखंड सहित अनेक राज्यों में हार की हैट्रिक कांग्रेस की होगी और भारतीय जनता पार्टी पहले से भी अधिक बहुमत से जीत कर आएगी। तो रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बयान दिया और कहा कि कांग्रेस ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को कार्य समिति समेत संगठन में हर स्तर पर 50% आरक्षण देने का वादा किया। इसके साथ ही संविधान में संशोधन कर कार्य समिति के सदस्यों की संख्या 24 से बढ़ाकर 35 करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन में कई क्रांतिकारी बदलाव और फैसले हैं पार्टी संगठन के हित के लिए। उन्हीं में एससी और एसटी के लिए जो है पार्टी संगठन में 50% आरक्षण का प्रस्ताव पारित हुआ है, जो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि पिछड़े वर्ग के लोग भी पार्टी संगठन में आगे बढ़ेंगे। पहले से ही वैसे पार्टी ने इन वर्गों को साथ लेकर चलने की परंपरा रही है, लेकिन अब इस फैसले से और ज्यादा मजबूती से ये लोग पार्टी संगठन में आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर मेरे हिसाब से यही न्यू इंडिया है कि सबका साथ, सबका विकास। तो रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन का आयोजन और इसमें उत्तराखंड कांग्रेस प्रवक्ता का भी बयान सामने आया। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी जानकारी। अचानक सड़क पर आया हाथी, हिल बाईपास पर बिल्वकेश्वर कॉलोनी की घटना। वन विभाग और पुलिस पहुंची है। राजौरी नेशनल पार्क ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। बड़ी जानकारी हम खबर आपको बता रहे हैं। वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। बड़ी जानकारी हम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की हरिद्वार से बड़ी जानकारी। अचानक सड़क पर आया हाथी, हिल बाईपास पर बिल्वकेश्वर कॉलोनी का मामला। वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अचानक से सड़क पर हाथी आने से हड़कंप मच गया और इसी कारण मौके से ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। तो सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। तो जंगल से निकलकर अचानक से हाथी सड़क तक पहुंची, जिसके बाद ट्रैफिक डायवर्ट किया गया। उत्तरांचल प्रेस क्लब में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उन्हें यह जानकर बेहद खुशी है कि पत्रकार मित्रों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए क्लब की ओर से निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आगे कहा कि पत्रकार हमारे देश का चौथा स्तंभ है। ऐसे में वह दिन रात खबरों को लेकर भागदौड़ के साथ काम करते हैं और वह स्वयं भी अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। ऐसे स्वास्थ्य शिविरों के आयोजनों में उन्हें अपने शरीर की जांच कराने का अवसर प्राप्त होती है। देखिए, आज उत्तरांचल प्रेस क्लब में हमारे जितने भी पत्रकार, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो, पत्रकार बंधुओं के साथ साथ ना उनके परिजन, उनका परिवार आज जो है निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का जो है उसका लाभ ले रहा है और निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग बधाई का पात्र है।
कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी डॉक्टर्स यहाँ पर उपस्थित हैं और बहुत जरूरी भी था कि हमारे जो पत्रकार बंधु सदैव समाज की चिंता करते हैं, प्रदेश की चिंता करते हैं, देश की चिंता करते हैं, तो उनका भी स्वास्थ्य का चिंतन होना चाहिए, उनके परिजनों का भी चिंतन होना चाहिए। यहाँ कैंप के माध्यम से चाहे वो आयुष्मान कार्ड बनाना हो या उनका शुगर या ब्लड प्रेशर अथवा अन्य ECG इत्यादि का चेकअप करना हो या रूटीन चेकअप करना हो, वो आज इस कैंप के माध्यम से उनके परिजनों ने और हमारे पत्रकार बंधुओं ने आज अपनी जांचें कराई है। तो मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के हरचंदपुर गांव के निवासी मोनू कुमार ने अज्ञात चोरों पर चोरी का आरोप लगाते हुए मंगलौर कोतवाली में तहरीर दी। वहीं पीड़ित मोनू कुमार ने बताया कि रात को अज्ञात चोर घर में घुसे और घर में अलमारी और संदूक में रखे 45,000 रुपए सहित सोने के जेवरात चोरी कर लिए गए। एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि हरचंदनपुर में चोरी की घटना हुई। इस संबंध में विधिक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। 1:30 बजे जो मेरा भतीजा है बड़े वाला, उसके 12th के एग्जाम चल रहे हैं। रात को पढ़ाई कर रहा था, लगभग 1:30 बजे उठा और घेर में को ऐसे सारे में घूमा पढ़ाई करते करते, तब सब कुछ नॉर्मल था। पर उसके सोने के बाद सुबह जिस वक्त हम 4 बजे उठे और मेरी मिसेज 4 बजे सबसे पहले मिसेज उठी, उसने देखा तो कमरे का दरवाजा खुला है, सामान सारा अस्त व्यस्त पड़ा है। चोरी की घटना हुई है, इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई करने के लिए संबंधित को निर्देशित कर दिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई। वहीं ऋषिकेश में एक पेट्रोल पंप पर तेल में मिलावट का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत स्थानीय युवती ने डीएम से की है। डीएम ने मामले पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम को पूर्ति अधिकारी के साथ मिलकर मामले में जांच करने के निर्देश दिए। बता दें कि एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे डीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान युवती पेट्रोल ने भरी 2 बोतलें लेकर डीएम के सामने पहुंचे और काले की ढाल ने स्थित पेट्रोल पंप की शिकायत की और बताया कि पेट्रोल में मिट्टी के तेल और पानी की मिलावट की गई है। कल करीब 9 साढ़े 9 बजे के करीब हम यहाँ काले की ढाल पे जो नया पेट्रोल पंप खुला है उसमें हम पेट्रोल डलाने आए थे। वो हमारी स्कूटी है, उसमें हमने 440 रुपए का पेट्रोल डलवाया था, जिससे मतलब कार्ड से पेमेंट की थी। ये रही 440 रुपए आकाशगंगा से। और उसमें पानी में ये है, मतलब पेट्रोल में पानी और मिट्टी का तेल मिक्स है। इसमें मैंने एसडीएम साहब को कहा है कि वहाँ पे जो हमारा डीएसओ साहब हैं उनको भी मैं बता दूंगी कि आके चेक कर लें, सैंपल ले लें और अगर गलती पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई। पौड़ी की बेटी अंकिता भंडारी और साल 2012 के चर्चित चावला गैंगरेप की शिकार हुई मृतका किरण नेगी को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली से निकाली गई न्याय यात्रा आज पौड़ी पहुंची। इस यात्रा में किरण नेगी के पिता और अंकिता भंडारी की मां भी न्याय यात्रा में शामिल हुई। दोनों बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली में अल्मोड़ा तक न्याय के देवता गोलू और अब तक आरोपियों का नार्को टेस्ट होने से चिंतित है। 2012 का है वो जो दिन हम कैसे भूल सकते हैं कि आज 11 साल हो गए कोर्ट में धक्के खाते खाते, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जो है उन 3 दरिंदों को रिहा कर दिया है जिनको लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से फांसी का ऑर्डर हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जो है उनको जो है इतना जल्दी रिहा कर दिया है कि जो है सोच भी नहीं सकते हम। और वो एक पूरे हिंदुस्तान या पूरे देश के लिए जो है एक तमाचा मानने वाली बात है। और आज हम मातृशक्ति सेवा पार्टी जो है दिल्ली से और गोजू देवता अल्मोड़ा में जा रहे हैं। न्याय का देवता है वो, और वहाँ पे गुहार लगाएंगे, अर्जी डालेंगे और न्याय के लिए ये हमारी 2 चीजें हैं। देखिए
अल्मोड़ा मनोज तिवारी ने भी बीजेपी की कदम में नजर है कि सरकार जब से सत्ता में काबिलियत से विकास का छाप पड़ चुके हैं। व्यवसाय घोटाला हो या फिर युवाओं को साथ खिलवाड़ मामला और दिल्ली घोटाले से स्पष्ट रूप से सरकार का चेहरा जनता पक्ष विरोधी दिखाई दे रहा है, जिससे प्रदेश में निराशा रही है। पार्टी की और लगता है पार्टी की सराहना है। सबसे चाहे कानून में घोटाला हो, चाहे जो हमारे छात्रों की भविष्य से खिलवाड़ हो रहा हो और कहा तो भारतीय जनता पार्टी विरोधी के रूप में आई है और इसका छात्रों को काम करती है और लगातार जो मामला हो उत्तराखंड का नौजवान जो एक बहुत बुरी से सरकार पर नजर रखा था, वो कहीं उसको निराशा लगी। के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं और केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए अब तक 1 से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। 4 यात्रा की तैयारी में है, लेकिन जो व्यवस्था है उत्तर व्यवसाय ने नाराजगी है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल से ने बताया कि में श्रद्धालु में इजाफा होगा, जिसके लिए विभागों की तैयारी के साथ साथ व्यवसाय के बारे में भी सोचना चाहिए। पर्यटन के होटल व्यवस्था के फैसले से नाराज दैनिक संख्या को समाप्त करके मांग कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही वो खबर देहरादून से है, जहां कोहरे के मद्देनजर रखते हुए 2 ट्रेनों बंद की गई थी। बता दें कि वे ट्रेनें अब संचालित की जाएंगी, जिसमें देहरादून हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस का संचालन 1 मार्च से होगा। वहीं देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस 2 मार्च से संचालित की जाएगी। स्टेशन अधीक्षक शशांक शर्मा ने बताया कि दोनों ट्रेनों का संचालन होने से पहले ही इन ट्रेनों में तमाम यात्रियों ने अपना आरक्षण भी करा लिया है और ट्रेनों में इस समय तमाम सीटें फुल हो गई है। अगर यात्रियों की संख्या बढ़ती हुई दिखती है, ऐसी स्थिति में अतिरिक्त कोच लगाए जा सकते हैं। उसके लिए हमें जो है मंडल कार्यालय से जैसे ही आदेश प्राप्त होंगे, हम उसमें यात्रियों की गाड़ियों अतिरिक्त कोचों को जो है यात्रियों उसमें जोड़ दिए जाएंगे गाड़ियों में। देखिए, जो हमारी 2 गाड़ियां जनता एक्सप्रेस और कुंभ एक्सप्रेस 3 महीने से बंद थी, अब वो 1 मार्च और 2 मार्च से दोबारा शुरू की जा रही हैं। कुंभ एक्सप्रेस जो है 1 मार्च से देहरादून से चलेगी और जनता एक्सप्रेस 2 मार्च से देहरादून से चलेगी। और इस वजह से हम समझते हैं कि ये इन गाड़ियों के चलने से जो दबाव यात्रियों का अन्य गाड़ियों पर आ रहा था, वो काफी कुछ इनके चलने से कम हो जाएगा।
तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ देते हैं देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना।